हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड लॉग वैल्यू यूजिंग लॉग टेबल। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखा हूँ जिनका लॉग वैल्यू हम अभी फाइंड करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉग टेबल के बारे में बता दूँ। तो देखिए, ये है आपका लॉग टेबल। लॉग टेबल में जो फर्स्ट कॉलम होगा वहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह से 10 से लेकर 99 तक का डिजिट देखेंगे। ठीक है, जितने सारे 2 डिजिट नंबर है ये फर्स्ट कॉलम में आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस पेज में 55 तक है, और यहाँ पे अगर हम आएंगे, यहाँ पे जो सेकंड पेज है 56 से लेके आप लोग देख सकते हैं 99 तक डिजिट है। ठीक है, मतलब जितने सारे 2 डिजिट नंबर है वो आपको फर्स्ट कॉलम में मिलेंगे। इसके बाद आपको 10 कॉलम्स मिलेगा 0 से लेके 9 तक, इनको कहा जाता है डिफरेंसेस। ठीक है, और फिर आपको 9 ऐसे कॉलम्स मिलेंगे जो कि 1 से लेकर 9 तक होगा, इनको कहा जाता है मीन डिफरेंसेस। ठीक है, तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे इस एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं किसका लॉग वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ, 2354। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपके पास जो भी नंबर होगा याद रखिए आप मैक्सिमम फर्स्ट 4 डिजिट का ही लॉग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो मैं नंबर लिया हूँ इसमें तो 4 डिजिट है। ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। ठीक है, तो बट यहाँ पे आप लोग देखिए ये एक होल नंबर है। होल नंबर का मतलब है यहाँ डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका लॉग वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग इसे डेसिमल में थोड़ा सा लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर इस नंबर को डेसिमल में लिखूँगा तो 2354.0 लिखूँगा। ठीक है, मैंने इस तरह से कुछ डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डेसिमल में मैं क्यों कन्वर्ट किया। देखिए, किसी भी नंबर का जब आप लोग लॉग वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको 2 चीज़ फाइंड करना होता है। पहले आपको फाइंड करना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होता है, फिर आपको डेसिमल लगाना होता है, फिर आपको मैंटिसा फाइंड करके यहाँ लिखना होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स का हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णांश। अब मैंटिसा को क्या कहेंगे, अपूर्णांश। ठीक है, सपोज एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा 5.379, तो ये एक डेसिमल नंबर है जिसमें डेसिमल से पहले ये जो नंबर देख रहे हैं ये है आपका होल पार्ट या पूर्णांश, जिसको हम यहाँ पे लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। बाकी 0.37 यहाँ 9 जो लिखा हूँ मैं 0.379, ये जो है आपका जो डेसिमल पार्ट है जिसको लॉग में कहा जाता है मैंटिसा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस नंबर का लॉग वैल्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया। डेसिमल के फॉर्म में जब मैं लिख दूंगा तो सबसे पहले फाइंड करना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करूंगा, देखिए डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट है। तो आपको क्या करना होगा, 4 डिजिट है तो 4 से -1 कीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 3। तो यहाँ पे लिखिए 3 पॉइंट, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया। ठीक है, तो इसका लॉग वैल्यू में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है 3, तो इसलिए आप लोग लिखेंगे 3 पॉइंट। उसके बाद मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपको लॉग टेबल देखना होगा। ठीक है, तो लॉग टेबल कैसे देखेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो भी यहाँ पे नंबर में जो डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे तो 4 डिजिट है, तो आपको फर्स्ट 2 डिजिट को अलग से लिखना होगा। जैसे फर्स्ट 2 डिजिट कौन है, 2 3, तो इसको यहाँ पे लिखिए और पढ़िए 23। ठीक है, इसके बाद जो 2 डिजिट है उसको सेपरेटली लिखिए, मतलब 5 लिखूँगा फिर 4, ये दोनों को अलग लिखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो फर्स्ट 2 डिजिट है उनको इकट्ठा लेना होगा, बाकी दोनों डिजिट को अलग अलग लेना होगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, लॉग टेबल में 23 पे जाऊँगा, डिफरेंसेस में 23 के सीधा 5 के टेबल में आ जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा, मीन डिफरेंसेस में 4 के पास आ जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 23, 5 और 4। तो देखिए यहाँ पे
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 23 पे आ गया, ठीक है। 23 के बाद कहाँ जाना है हमें, 5 पे। तो देखिए यहाँ पे 23 के सीधा आप लोग जाइए, आपको कहाँ जाना है, 5 पे, और 5 पे जा रहे हैं तो कितना मिल रहा है देख सकते हैं 3711। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ला के लिखिए 3711, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाना है हमें, 4 पे। तो फिर से आ जाते हैं लॉग टेबल में, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ 23 है, और 23 के सीधा मैं यहाँ पे आगे चलूँगा, कहाँ पे, मीन डिफरेंसेस में जाऊँगा। मीन डिफरेंसेस में कहाँ जाऊँगा, 4 पे। तो 4 पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ मिल रहा है देखिए 7, ठीक है। तो 7 है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 7 लिख के इन दोनों को ऐड करना है। तो 7 + 1 कितना हो गया, 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये मिल गया आपका मैंटीसा। और ये जो नंबर आया जैसे 3718 यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया आपका 2354 का लॉग वैल्यू, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, इसको डेसिमल में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो नंबर है 37.95। तो देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं। 37 डेसिमल से पहले है, मतलब 2 डिजिट है, तो इसलिए 2 - 1 करूँगा तो यहाँ 1 मिलेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया 1 पॉइंट। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आप यहाँ पे डेसिमल को भूल जाइए, सोचिए कि ये 4 डिजिट, एक 3 है, 7 है, 9 है, 5 है। तो पहला 2 डिजिट को इकट्ठा लिखिए, उसके बाद 9, इसके बाद आप लिखेंगे 5, ठीक है। अब लॉग टेबल में आपको फाइंड करना होगा, 37 पे जाके डिफरेंसेस में 9 पे जाना होगा, 9th कॉलम में, और फिर यहाँ पे जो मीन डिफरेंसेस में 5 के कॉलम में जाना होगा। 37 पे जाइए, फिर डिफरेंसेस में 9 के नीचे आइए, फिर यहाँ पे 5 के नीचे। देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं 3795। तो देख लीजिए यहाँ 37 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 37 है तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे सीधा 9 पे। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, देख लीजिए 37, यहाँ 9 है, मेरा पेन यहाँ है 5786। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लिखूँगा 5786। फिर कहाँ जाना है हमें, 5 पे मीन डिफरेंसेस में जाएंगे। तो वही हम लोग 37 के सीधा हम लोग चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे 5 पे, ठीक है। तो 5 पे अगर आप लोग आएंगे, देख सकते हैं यहाँ है कितना, 6। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 6 लिख के इसको प्लस कर दीजिए। तो 6 + 6 हो गया 12, तो यहाँ 2, यहाँ 1 कैरी, तो ये हो गया 9, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 5। तो ये मिल गया आपको मैंटीसा 5792। तो यहाँ लिख दीजिए 5792। तो ये है आपका 37.95 का लॉग वैल्यू, ठीक है। अगेन ये इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, लॉगरिदम ऑफ 7.05 कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ जो दिया है नंबर मैंने उसको लिखा। देखिए डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 करूँगा तो यहाँ 0 आएगा, तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया 0। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 पॉइंट। अब क्या करूँगा, तो मेरे पास डिजिट कौन कौन है, 705। तो फर्स्ट 2 डिजिट को अलग कीजिए, फिर उसके बाद 5 ही बच रहा है, आगे कोई नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे मीन डिफरेंस नहीं है हमारे पास। तो हम सिर्फ कहाँ जाएंगे, 70, फिर उसके बाद डिफरेंसेस में 5 जाएंगे, मीन डिफरेंस नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो 70 और क्या दिया है 5, तो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये 70 मिल गया आपको, ठीक है। और 70 जब मिला, हम 70 फिर हम कहाँ जाएंगे 5, तो 70 यहाँ पे आ जाइए 5, तो कितना दिया है देख सकते हैं 8482। तो यहाँ पे हो गया 8482। यहाँ पे तो मीन डिफरेंस नहीं है तो कुछ ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ लिखूँगा 8482, ठीक है। तो ये है 7.05 का